बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दी वह यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो, हे गुरु यह सवारनी हो। गुरु जी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जनया, अब विलंब जानी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय, गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह जो है चेतन देश का वासी है। वह सद्गुरु जो है चेतन देश में रहता है। वह परमात्मा जो है वह चेतन देश में है, और जीव जो है जड़ देश में है, काल के देश में है। तो दोनों का मिलन कैसे होगा? जो आप जड़ संसार में हो, तो जड़ संसार में सद्गुरु को आप जड़ दृष्टि से देखते हो। सद्गुरु तो आप जैसा ही है, उसका हाथ है, पैर है, मुख है, और जो आप शरीर देखते हो, कबीर साहब की शरीर 5 तत्वों की नहीं है। और जो स्वामी जी हैं, वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, और इसके पहले आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज, और इसके पहले अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। क्योंकि स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। तो अभ्यास सिद्ध सद्गुरु साधना करके, और जब स्वामी जी ने इस ज्ञान को बूझा और जान गए, नित्य अनादि सद्गुरु की महती कृपा के कारण, तो इन्होंने संकल्प किया कि मैं इस ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में करूंगा। अब जब ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में करना है, तो वो तो सद्गुरु ही कर सकता है। स्वामी जी ने प्रचार शुरू किया
और बहुत सारे विघ्न बाधाएं आ गई। तब स्वामी जी ने प्रचार बंद कर दिया और स्वामी जी ने इसकी चर्चा स्वर वेद में किया हुआ है। जब प्रचारा बंद मैं कीना, जब प्रचारा बंद मैं कीना, झूसी प्रगट रस तो मदीना। जब प्रचारा बंद मैं कीना, झूसी प्रगट रस तो मदीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बताया। जब स्वामी जी ने प्रचार शुरू किया, बहुत बाधाएं आ गई और स्वामी जी ने प्रचार बंद करके चुपचाप शांति पूर्वक साधना में लग गए और प्रचार कार्य बंद कर दिया। स्वामी जी को विश्व प्रचार का संकल्प है। उनका संकल्प था तो नित्य अनादि सद्गुरु को प्रकट होना पड़ा। अब योगी का संकल्प है विश्व प्रचार करने का, तो हम लोगों का सारा संकल्प पूर्ण हो जाता है। तो वह तो सद्गुरु है। तो नित्य अनादि सद्गुरु ने स्वामी जी को जगत गुरु का अधिकार दिया और हंसों को उधारने का भेद बताया और कहा कि अब आप जो है प्रचार करिए। माघ मास शुभा मास है, अर्ध को प्रयाग। माघ मास शुभा मास है, अर्ध को प्रयाग। सद्गुरु सद्गुरु पद दिए, जागी पूरण बाग। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग। सद्गुरु सद्गुरु पद दिए, जागी पूरण बाग। ये हंसा और हंसनी नित्य अनादि सद्गुरु ने स्वामी जी को वही जो है सद्गुरु का पद प्रदान किए, क्योंकि विश्व प्रचार करना है। तो विश्व प्रचार जो है बिना सद्गुरु का नहीं हो सकता। सद्गुरु कोई पद पर बैठाना ही पड़ेगा और हंसों को उधारने का भेद बताना ही पड़ेगा। तो वही स्वामी जी के संकल्प के कारण ही हम लोग बड़े भाग्यशाली हो गए हैं। हम लोग स्वामी जी का ज्ञान बुझ जाते हैं, समझ जाते हैं, और जो हंस हैं और हंसनी हैं वो आ करके मिल लेते हैं और समाज में जुड़ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी यह ज्ञान महान है। तो स्वामी जी का शरीर तो 5 तत्वों की थी, इसलिए उनको भोजन पानी जो है करना पड़ता था। लेकिन जो कबीर साहब है, सद्गुरु नित्या अनादि है,
सद्गुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आए। सद्गुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आए। सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आए। सद्गुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आए। सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आए। हंसा और हंसनी यही 4 प्रकार के सद्गुरु हैं। एक सद्गुरु नित्य अनादि सद्गुरु हैं और दूसरा सद्गुरु अव्याज सिद्ध नित्य अनादि सद्गुरु हैं और दूसरी जो है वह स्वयं सिद्ध सद्गुरु है। नित्य अनादि सद्गुरु को तो वो तो सद्गुरु ही है, सभी पूरे विश्व का मालिक तो वही नित्य अनादि सद्गुरु ही है। उनको तो कोई साधना, कोई पूजा, कोई पाठ करने की जरूरत नहीं है। वही तो असली गुरु वही है। पूरे संसार का परम पिता परमेश्वर का स्वरूप जो है वह नित्य अनादि सद्गुरु ही है, जो हर युग में आते हैं। जब इनसे कबीर जो है गोरखनाथ जी जो प्रथम भूमि की साधना खूब किए थे और इतना किए थे कि धरती के अंदर क्या चीज है, कहाँ पर है, सब वो बता देते थे। उनको दिखता था तो वो सोचे कि हमारे जैसा ज्ञानी कौन है। तो उन्होंने कबीर साहब की चर्चा सुनी थी। वह गोरखपुर से जो आज गोरखपुर नाम उन्हीं के नाम से पड़ा है, गोरखनाथ का वहाँ बहुत बड़ा जो है मंदिर भी है और क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा मंदिर है। उन्हीं के नाम से गोरखपुर जो है पड़ा है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी गोरखनाथ की जो है मत संप्रदाय की वो जो है भक्त हैं। गोरखनाथ को जो है अभिमान हो गया और उन्होंने कबीर साहब से चर्चा के लिए काशी पहुंच गए, लहरतारा के पास में। और वह जो है कबीर साहब को बुलवाया कि कबीर को बुलाओ, मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। और वो तो हठ योग के साधक थे। एक लंबा जो है बांस जमीन के अंदर जो है गाड़ दिया और ऊपर जाकर के बैठी और कबीर साहब को खबर दिलवाया कि कबीर को बुलाओ, हम उनका शास्त्रार्थ करेंगे। हिंसा और हंसनी उस जमाने में ऐसे ही होता था। लोग बैलगाड़ियों पर शास्त्रार्थ पुस्तक रख करके और चलते थे और 2 विद्वानों में शास्त्रार्थ होता था। जो जीत जाता था उसका वो उपदेश ग्रहण करता था। हिंसा और हंसनी उस जमाने में ऐसे ही चलता था।
उस जमाने में इंटरनेट और ये सब ज्ञान की बात नहीं थी। लिखा पढ़ी से काम नहीं चलता था। आपस में बैठ कर के ही दो विद्वान और शास्त्रार्थ करते थे। प्रश्नोत्तरी होती थी, वो प्रश्न पूछती थी, वो जवाब देती थी। ऐसे ही चलता था। अब इन्होंने कहा तो कबीर साहब ने वहां से खबर भेजा अपने घर से कि गोरखनाथ को पूछो कि गुदड़ी लेकर के आना है या ऐसे ही आना है। गोरखनाथ से कहा अभी तक सोई रहे, गुदड़ी गदड़ी छोड़िए, सीधा ही आ जाइए। उन्होंने गुदड़ी लेवा गुदड़ी को नहीं समझे। नित्यानादि सदगुरु ने तो शरीर को बोला था, ये समझे नहीं। कबीर साहब तो अंतर्जामी वहां प्रकट हो गए और गोरखनाथ को दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कबीर अभी तक आए नहीं। कबीर साहब ने कहा मैं तो यही खड़ा हूं। तो बोला आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कबीर साहब ने कहा कि आप ही ने तो कहा था लेवा गुदड़ी लेकर के आने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही हूं, मेरा लेवा गुदड़ी शरीर तो वहीं रह गया। अब गोरखनाथ जी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा नहीं, लेवा गुदड़ी लेकर के आइए, शरीर रूप में आइए। कबीर साहब वहां शरीर रूप में प्रकट हो गए। पहले ही हार गए गोरखनाथ जी। अब उन्होंने कहा कि आप अपना आसन इसके बराबर जमाइए। और गोरखनाथ जी सीधा चढ़ करके बांस के ऊपर 30-40 फुट लंबा बांस करके और सीधा जा करके ऊपर बैठ गए। हठ योग के साधन किए थे, आसन लगा करके और बैठ गए। और कबीर साहब को कहा कि अब आप अपना आसन हमारे बराबर कीजिए, तभी हम लोग शास्त्रार्थ शुरू करेंगे। अब कबीर साहब दूसरा बांस कहां से लाते, कौन उसको जोड़ता, खड्डा खोदो बनाओ। उन्होंने जो कपड़े बुनने की जो रील थी, जिसको नरी बोलते हैं, आज भी वह है। कपड़ा बुनाई पहले जमाने में ऐसे ही होता था, आज भी होता है, जिसको हथकरघा बोलते हैं। कबीर साहब ने वह जो है धागे वाली चुनरी को उठाई और एक सिरा हाथ में पकड़ा और दूसरा सिरा आसमान में फेंक दिया। वह धागा जाकर के आसमान में रुक गया और कबीर साहब उस दूसरे किनारे पर आसमान में जाकर बैठ गए और गोरखनाथ जी से कहा अब अपना आसन इसके बराबर करिए तो शास्त्रार्थ होगा। हिंसा और हंसनी यही कथा है और जुगों जुगों से यही कथा चलती आ रही है। कलयुग का तो यही है। अब गोरखनाथ बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने कबीर साहब से कहा आपके गुरु कौन है? हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। गोरखनाथ हार गए और उन्होंने कबीर साहब से उपदेश लेना चाहा। उन्होंने प्रश्न किया आपका गुरु कौन है? आप कब से बैरागी हैं? और जो है आप कैसे यह साधना सीखे हैं, कहाँ से सीखे हैं?
क्योंकि गोरखनाथ के गुरु जो है वह मच्छंदर नाथ थे। ये हंसा और हंसनी यह सब आध्यात्मिक कथा कहानियां हैं और सत्य भी है, क्योंकि ये ऐसे ही सुनाई जा रही हैं, जुगु जुगु सी यह चल रही है। अब ये भेद को बूझो। वहां पर तब जो है कबीर साहब ने कहा, धुंधा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरु सय के लागो राखा। हम तब की बैरागी हमरा सुरती नाम से लागी। हमरा सुरती नाम से लागी। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने गोरखनाथ को बताया। उन्होंने क्या कहा, धुंधा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। ये हंसा और हंसनी इस बात को ध्यान दो। कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरु हैं। उनके आगे पहले और कोई गुरु न हुआ है ही नहीं, वह खुद ही कह रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, इस वाणी को बूझो, समझो, परखो, निरखो और विचार करो। उन्होंने क्या कहा, धुंधा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरु सय के लागो राखा। हम तब की वैरागी। हंसा और हंसनी उन्होंने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला भी नहीं हूं। अब यहां भेद को बूझो। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने गोरखनाथ को यही बताया कि जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, जब यह चांद सूरज धरती भी नहीं था और यह किसी की रचना भी नहीं हुई थी, तब का मैं बैरागी हूं और मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला भी नहीं हूं। अब आप जो है समझ गए, अब आप बुझ गए कबीर साहब ने क्या कहा। धुंधा माई का मेला हो नहीं, नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दीन माही,
जेहि दीना पुरुष अकेला गोरखा, हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। इंसा और हंसनी सदगुरु नित्य अनादि कबीर साहब ने गोरखनाथ से कहा कि जब ये सृष्टि नहीं बना था उस समय का मैं बैरागी हूं और मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला भी नहीं हूं। तो कबीर साहब ने तो अपना परिचय दे दिया। आगे भी कहा है ब्रह्मा नहीं जया टोपी दीना, विष्णु नहीं जहिया टीका, शिव सती कारा जन्मो नाही, तहिया जो गहम सीखा गोरख, तहिया जो गहम सीखा। सतयुगा में हामा पहिरी पावरी, त्रेता जोरी झंडा, द्वापर में हमा अंधबंध पहिरा, कली फिरा नवखंडा, समरथ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सो ना हो गोरखा, चल तू साधक संगा, गोरखा चल तू साधक संगा। ये हंसनी नित्य अनादि सदगुरु ने कबीर गोरखनाथ को यह शब्द के संग लगने का उपदेश दिया, उनको ज्ञान का बोध कराया। कौन? नित्य अनादि सदगुरु, क्योंकि गोरखनाथ जी हठ योग का साधना की थी और नित्य अनादि गुरु तो सदगुरु ही हैं। जुगाना जुगाना हामा आई चेताया हो, जुगाना जुगाना हामा आई चिताया हो, कोई कोई हंसा मारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाई बा, परम पुरुष दर बारा हो। हिंसा और हंसनी कबीर साहब जी भी नित्य अनादि सदगुरु हैं। तो जब वो संसार में नित्य अनादि सदगुरु आते हैं ज्ञान बोध कराने के लिए, अपने हंसों के लिए, जब वो नहीं आते हैं उनको मतलब साधना पूजा पाठ ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं नित्य अनादि सदगुरु हैं। उसके बाद से आते हैं स्वयं सिद्ध सदगुरु। जब नित्य अनादि सदगुरु रूप में नहीं आते हैं तो स्वयं सिद्ध सदगुरु के रूप में आते हैं। और जो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब हैं उनका शरीर संसार के तत्वों से नहीं बना होता। उसका वर्णन बहुत जगह साखी शब्द रामायणी में आया हुआ है। कबीर साहब जो है वहां जो है गए थे, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी,
वह कबीर साहब की शिष्या थी। जब वो जो है श्रीलंका में कबीर साहब वहां गए थी, मंदरोदरी ने 56 तरह की भोजन व्यवस्था बना करके कबीर साहब को अर्पण किया था। कबीर साहब ने तो हाथ से छू दिया और कहा कि ले जाओ, मैं तो भोजन नहीं करता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ। कबीर साहब का शरीर अलग है, इसको हंस हंसनी जानते हैं, मरहमी संत जानते हैं। कबीर साहब को कोई नहीं जानता। उनकी जितनी महिमा कहा जाए उतना ही कम है। अनंत ज्ञानवान, सब कुछ अनंत वाले वह कबीर साहब ही हैं। उन्होंने कहा था, अनायार करे ता नहीं, श्वासाना ही शरीर, अनायार करे ता नहीं, श्वासाना ही शरीर, ताकाना कबीर। हिंसा और हंसी वह कबीर साहब, ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब चेतन अवस्था में आप जाते हो तो सब बातें समझ में आ जाती हैं। यह सब आध्यात्मिक बातें संसार के लोगों के गले नहीं उतरती। वह तो जानते ही नहीं कबीर साहब हैं क्या। और कोई भी धर्म ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो, बिना कबीर के वाणियों के वह पूर्ण नहीं होती। पूरा शास्त्रों में पूरा यही वाणियां हैं। तो नित्यानादि सदगुरु ने कबीर साहब को सदगुरु पद प्रदान किया। अब जाकर के यह विश्व प्रचार चल रहा है। और आज भी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज इस भूमंडल में सदगुरु के मंडल में विराजमान है, तभी यह ज्ञान मिल रहा है और आप सब समझ रहे हो और बूझ रहे हो। यदि सदगुरु जो है नहीं होता तो यह बातें समझ में नहीं आती। अब चलो हम लोग कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। सदगुरु नी अनादि है, मतलब उस सदगुरु के अलावा उसके पहले कोई गुरु हुआ ही नहीं। वही सदगुरु जो है उनका कोई गुरु नहीं है और वो किसी का चेला नहीं है। उनकी सूरत जो है नाम से लगी हुई है। हिंसा और हंसनी अब यहीं पर आप बुझ गए। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आए, सिद्ध गुरु भ्यासी परंपरा गुरु आए। हंसनी इसी तरह से यह परंपरा गुरु चलते रहेंगी। स्वामी जी का जो ज्ञान है वह विश्व प्रचार का है और विश्व प्रचार में बहुत तेजी से जो है फैल रहा है। और वह दिन दूर नहीं जिस दिन पूरे संसार में श्वेत ध्वजा फहराएगी, फहरा रही है, फहराने वाली है। और क्या कहा जाए। अब आओ आप इस भेद को बूझो जो आप संसार में आए हो।
मन मोका जीवा सुखा ना मिले। मन यारी रानीत साथ जग जीवाना भरे मावता। सद्गुरु सारण सनाथ मन मुका जीव सुखा ना मिले। मन यारी नीति साथ जग जीवाना भर मावता। सद्गुरु सारण सनाथ। ये हंसा और हंसनी मन जो है कभी जो है आपको सुखी नहीं रहने देगा। मन की चाल में ही जीव जो है चलता है और मन की चाल में ही रहता है। जो उसका मन करता है वही करता है और फिर भी सुखी नहीं रहता। मन मोका जीव सुखा ना मिले। मन यारी नीत साथ जग जीवाना भरा मावता। सद्गुरु सारण सनाथ। ये सा और हंसनी तुम मन की चाल में चल करके कभी सुखी नहीं रहोगे। क्षण का ही सुख दुखा बहुत है। प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है। न्यूनाधिक नहीं मान। क्षण का ही सुख दुखा बहुत है। प्रेयानंद सोजान सहजानंद विलास है। न्यूनाधिक नहीं मान। तो ये हंसा और हंसनी संसार का सुख जो है क्षण में सुख है और क्षण में दुख है। लेकिन चेतन में ऐसा नहीं है। चेतन में निरंतर सुख है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? क्षण का ही सुख दुखा बहुत है। प्रेयानंद सोजान सहजानंद विलास है। न्यूनाधिक नहीं मान। हंसा और हंसनी जो संसार का जो सुख है वह सुख इंद्रियों के माध्यम से मिलता है और इंद्रियां तुम्हारे साथ रहेगी नहीं। आप थोड़ा भेद को बूझो। आप जो भी सुख की बात करते हो वह इंद्रिय सुख है, चेतन सुख नहीं है। इस संसार में इंद्रिय सुख ही तो मिलेगा, चेतन सुख कहाँ मिलेगा। आप थोड़ा भेद को बूझो। चेतन मतलब चेतन जो कभी मृत्यु नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। चेतन अजर अमर है। तो यह संसार का जो सुख है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ये सब सुख क्या है? यह सब जड़ सुख है।
जो भी आप सुख लेती हो संसार का, यह जड़ सुख है, यह शरीर का सुख है, यह इंद्रियों का सुख है। संसार का भोग विलास यह सारी इंद्रिय सुख है, लेकिन और यह इंद्रियों के माध्यम से ही मिलता है। लेकिन जो चेतन सुख है वह अपने आप में है। और आत्मा को जड़ सुख नहीं चाहिए। जड़ सुख जो है मन का काम है। मन जो है जड़ है, इंद्रियों को यह चिताता है, इंद्रियों से काम लेता है, इसीलिए इसको चेतन भी कहा गया है। तो मन न चेतन है और न जड़ है, यह दोनों के ही बीच का है। तो मन जो है जड़ भी है और चेतन भी है। तो आपको जो संसार का जो सुख है, पति पत्नी का जो सुख है, वह सुख इंद्रियों के द्वारा है। पति पत्नी संसार का जो सुख का जो है कोई न कोई कारण है। आप वहां बैठे हो, हम यहाँ बैठे हैं और सत्संग से ज्ञान ले रहे हैं, अपना बोध कर रहे हैं। तो जो संसार का जो सुख है वह संसार से मिलता है, लेकिन वह सुख ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अगला पल ही बदल जाता है, क्योंकि वह जड़ सुख है। तो जीव दुखित हो जाता है। अभी दुनिया भर का संसारिकता धन आता है, वह खुश हो जाता है, और धन तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं, किसी के पास नहीं रहेगा। तो आत्मा भोज्यसा दामृता अन्यवस्तु नहीं कोई। आत्मा भोज्यसा दामृता अन्यवस्तु नहीं कोई। आत्मा भोज्यसा दामृता अन्यवस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। ईर्षा और हंसनी आत्मा का सुख जो है कैसे मिलेगा? तो आत्मा का सुख जो है सूरज से मिलती है। अब यहाँ आप भेद को बूझो। जब आप अपनी सुरति को गुरु चरण में लगाते हो और बार बार लगाती हो और निरंतर लगाती हो, और जब आपकी सुरति गुरु के चरण को पकड़ लेती है, तो ईर्षा और हंसनी वहां ऐसा लोक नहीं दिखता जो आप संसार में देखते हो। वहां ये सब चीज नहीं दिखती। वहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है। वहां माता पिता भाई बहन नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, शेख नहीं है। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और पार्वती भी नहीं है। वहां भूख नहीं लगता, वहां प्यास नहीं लगता, वहां नींद नहीं लगता। वह देश ही अलग है, वह स्वतंत्र देश है, वह सूरज से दिखता है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सदगुरु के गुरु चरण में हम जो है सूरज को लगा दिए तो वहां पूरा
सुंदर महल दिखेगा और ये दिखेगा, वहां ये सब कुछ नहीं है। ये तो आपको संकेत किया गया है। उस सुख की वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप भेद को बूझो, वहां पर अपार शांति है, बस अपार आनंद है। और इतना आनंद है कि जीव अपना स्वरूप को ही भूल जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा है? छत्रपति भूनाथ थे, गिरिबाना भट्ट का खाय, खोजत सुखवी कौन है, जेहि बिना शांति न पाओ, बन बन छारता छार है, गिरिना कंद राखो, कौन चाह सुखा लगन है, कसहत कठिन दुख, महिला मालमा हान सुखा, रंगारा गछ विषाद, शोकर टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजिराज, महिला मालमा हान सुखा, रंगारा गछ विषाद, शोकर टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजिराज, प्रजा जाइरो दान करी, रानी न लचिकार, स्वभूपति जेहि सुख लिए, त्याग जगत धिकार, लाते बारा राज को, हटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। इहता और हंसनी यह स्वर वेद की वाणी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है, जिन्होंने कहा है, निज अनुभवरा न करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समारा पण सोय। हंसा और हंसनी स्वामी जी ने जो अनुभव में पाया, वही जो ही उस परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। हंसा और हंसनी वह चेतन सत्ता ऐसा नहीं है कि उसका हाथ है, पैर है, फलान है, ढिकान है, मुख है। अरे ये तो सब शरीर का है। चेतन आत्मा का मुख नहीं होता, उसकी आंख नहीं होती, उसकी आंख सुरती होती है। वह सूरत से ही सारा काम कर लेता है। चित आत्मा का दो करण है, एक चेतन करण सुरति है और निरति है।
और जर करण उसका मन है। अर्ध भूमिषु रति रहे निरति मीरा जतनाम। अर्ध भूमिषु रति रहे निरति मीरा जतनाम। यह रहस्य जो लखे जेहि अनुभव सतनाम। ईसा और हंसनी वह सुख कैसा है? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो ईसा और हंसनी सदगुरु ने कहा, आप सब काम से बड़ा काम भजन है, क्योंकि मानव जीवन मिला है तो आप भजन करिए। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को यन पाय, बिना संत सद गुरु मिले। बोध किसी का नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा। बोध संत संग माय। तो ईसा और हंसनी सदगुरु श्री एक ही मांग करनी है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान।
शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले उमाई भक्ति वारा, मीननी रजिम प्राण। हंसा और हंसनी, आप क्या करो तो कैसे वह मिलेगा? तो स्थिरा बाजाया काशी में, अपने सावज खोज, मरमी स्थिरा धाम में, सारे साध तत्व को। साथ और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो बाज पक्षी है वह चुपचाप बैठ करके शांति से पेड़ में ऊपर को देखता रहता है, और जैसे ही कोई पक्षी ऊपर उड़ता है तुरंत उसको झपट मार करके ले भागता है। यह थोड़ा भेद को समझो। स्थिरा बाजाया काशी में, अपने सावज खोज। हंसा और हंसनी, बाज पक्षी जो है बड़ा ताकतवर होता है। उस पक्षी को दूसरा कोई भी संसार में जो पक्षी है नहीं हरा सकता। अकेले को तो वह तुरंत पकड़ लेगा, और 2 4 3 होंगे तो उसकी चेतना भटक जाएगी, कभी इधर कभी उधर, तो वह हार जाता है। तो इसीलिए वह पक्षी जो है बैठ करके चुपचाप आसमान में देखता है, और जैसे ही कोई पक्षी उड़ता है अकेला उसको धर दबोच लेता है। तो स्वामी जी का लिखने का मतलब क्या होगा? वह तो ज्ञान तो अनंत है। स्थिरा बाजाया काशी में, अपने सावज खोज, मरमी स्थिरा धाम में, सारे साध तत्व खोज। सा जो मरमी है, जो मरहमी है, सदगुरु का जो प्रेमी है, वह धाम में जहाँ सदगुरु का मंडल है, मरमी स्थिरा धाम में, सारे साध तत्व को। तो बाज पक्षी जो है वह आसमान में देखता है, वैसे ही जो मरह में स्थिर है अपने मंडल पर, सार तत्व सार शब्द का खोज करता है। हिंसा और हंसनी सार शब्द का खोज चुपचाप आप शांति से बैठ करके वहां आप करें तो मिल जाएगा। वही सदगुरु कहता है, स्थिरा बाजाया काशी में, अपने सावज खोज, मरमी स्थिरा धाम में, सारे साध तत्व खोज। सा और हंसनी चुपचाप आप शांति से सार शब्द की खोज कर लो, सार शब्द को परख लो। वहां पर धन दौलत महल अटारी ये सब नहीं मिलेगा। वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह केवल सार शब्द को परखा जाता है और वह सूरत ही परखती है। आप बुझ जाओ और समझ जाओ,
आपको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन धीरे 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 देखाता देखा न लागे, मिट गए साका लयन देश सुरती सी, देख लो निज देश सुरती सी, देख लो निज देश। देखता देखा न लागी, मिट गए साका लयन देश सुरती सी, देख लो वह देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवेश सुरती सी, देख लो निज देश। नहीं वहाँ जापा नहीं वहाँ यजपा, निहियाचार संदेश निहियाचार परवीश सुरती सी, देख लो निज देश। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गौ सद गुरु उपदेश सुरती सी, देख लो निज देश। ये हिंसा और हंसनी सुरती का खेल निराला है। यह ज्ञानी अनंत है, जितना भी कहा जाएगा वह कम है। ऋषि मुनि संत महात्मा गाती कहती चले गए जुगों जुगों से, अभी भी गा रहे हैं और आने वाले जुगों जुगों में भी ऐसे ही गाया जाएगा, और वह सदगुरु का ज्ञान खत्म नहीं होगा। बस आनंद ही आनंद है और लूट लो आप। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।